गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, उसका हेडिंग है द इनविजिबल टैक्स ऑन होप्स ऑफ स्मूथ रिबाउंड ऑफ इकोनॉमी। द इनविजिबल टैक्स ऑन होप्स ऑफ स्मूथ रिबाउंड ऑफ इकोनॉमी। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है फाइनेंस से रिलेटेड है, हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ एक इसमें आंकड़े दिए गए हैं और महंगाई की दर दी गई है और ये बातें कही गई कि महंगाई डे बाय डे बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, पेट्रोल भी 100 रुपये लीटर तक पहुंचने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं एडिटोरियल में। महंगाई दर भी बताई गई है कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो पूरा ये एडिटोरियल इसके बारे में दिया। कुछ एक टैक्सेस स्लैब्स के बारे में भी दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला वर्ड है एडिटोरियल का इन टेंडम विद। इन टेंडम विद यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है, इडियम्स और फ्रेजेस। टेंडम अकेला भी शब्द होता है, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा इन टेंडम विद। तो ये इडियम्स और फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि एक के बाद एक हो, मतलब क्रमानुसार हो, या फिर हम बोल सकते हैं एक साथ घटित होने वाला कोई काम, एक साथ घटित होने वाली कोई घटना, या एक के बाद एक कोई काम होना, या मिलकर काम करना, उसे बोला जाएगा in tandem with. If one thing happens or is done in tandem with the another thing, the two things happen at the same time. That is called in tandem with. Synonyms आप देख लीजिए, in conjunction with, in pair, simultaneously or adjacently. Antonyms apart, alone, by oneself or clearly. Example देख लीजिए, when literature is used in tandem with textbooks. तो जब साहित्य तब की बात की जा रही है जबकि साहित्य टेक्स्ट बुक्स में जो है वो टेक्स्ट बुक्स के साथ यूज किया जाता था। साहित्य का जो यूज किया जाता था, लिटरेचर का यूज किया जाता था टेक्स्ट बुक्स के साथ। अगला हमारा शब्द है सोरिंग। सोरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, बहुत तेज गति से बढ़ना, उसको बोला जाएगा सोरिंग। इफ द अमाउंट, वैल्यू, लेवल और वॉल्यूम ऑफ समथिंग सोर्स, इट क्विकली इंक्रीजेस बाय अ ग्रेट डील, दैट इज कॉल्ड सोरिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, लोफ्टी, टावरिंग, ग्लाइडिंग और हाई। एंटोनिम्स है डिमिनिश्ड, मिसफॉर्चुनेट, ब्रोकन और लिटिल। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइसेस आर सोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, की जो प्राइसेस है, मूल्य जो वृद्धि हो रही है, कीमतों की जो वृद्धि हो रही है, किसके कारण हो रही है? इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारण मूल्य जो है बढ़ रहे हैं। अगला हमारा शब्द है रिस्पाइट। रिस्पाइट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिस्पाइट का मतलब होता है किसी भी चीज से आराम मिलना, थोड़ी राहत मिलना, या फिर थोड़ा ब्रेक मिलना, मतलब मोहलत मिलना, राहत मिलना या आराम मिलना किसी चीज से, उसे बोला जाएगा रिस्पाइट। रिस्पाइट इज अ शॉर्ट डिले बिफोर अ वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन विच मे और मे नॉट टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिस्पाइट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ब्रेक, रेस्ट, हाइटस, रिप्राइव। एंटोनिम्स है अगोनी, अवेक, हसल और स्ट्रगल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिस्पाइट प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज शॉर्ट लिव्ड, की जो राहत मिली थी पहला विश्व युद्ध होने के बाद, वो थोड़े ही समय तक राहत मिली, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। इस तरह से मैंने एग्जांपल दिया है। अगला हमारा शब्द है मैन्यूवर। मैन्यूवर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी भी समस्या या प्रॉब्लम से बड़ी कुशलता पूर्वक निपटना, युक्ति के साथ, ट्रिक के साथ निपटना, बड़े साहसपूर्ण तरीके से निपटना, उसको बोला जाएगा मैन्यूवर। युक्ति, पेच या दांव मैंने लिख दिया है। इफ यू मैन्यूवर समथिंग इनटू और आउट ऑफ एन ऑकवर्ड पोजीशन, यू स्किलफुली मूव इट देयर, दैट इज कॉल्ड मैन्यूवर। सिनोनिम्स देख लीजिए, ट्रिक, आर्टिफिस, प्लॉट, स्कीम। एंटोनिम्स है ब्रेक, क्रैश, डिसरिगार्ड, फेल। एग्जांपल देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स displayed breathtaking maneuvers before landing on the लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, अभी जब इंडियन एयरफोर्स ने एक थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था काफी समय पहले, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे उन्होंने क्या लैंड किया था? एक अपना प्लेन जो है फाइटर प्लेन जो है वो लैंड किया था, जो कि बहुत एक कौशल भरा काम था, साहस पूर्वक, एक कुशलता पूर्वक उन्होंने किया था ये। तो इसमें बहुत अच्छा वो काम किया था उन्होंने। तो इस तरह से क्या हुआ, उस चीज में कौशल हुआ, युक्ति उनकी, मतलब साहसपूर्ण तरीके से किया उन्होंने ये चीज। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको। अगला हमारा शब्द है डॉविश। डॉविश वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डॉविश का मतलब होता है शांतिवादी होना, नॉन वायलेंस, उसको बोला जाएगा डॉविश।
मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ड यूज करता है जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट यूज डॉविश टू डिस्क्राइब पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट हु आर इन फेवर ऑफ यूजिंग पीसफुल एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू अचीव समथिंग rather than using force and violence. That is called dovish. Synonyms आप देख लीजिए, pacifist, peaceable, friendly और non-violent. Antonyms है unfriendly, contentious, ghastly और hostile. इसके एंटोनिम्स हैं डोविश वर्ड के. एग्जाम्पल देख लीजिए, बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मे नॉट स्विच अवे फ्रॉम इट्स डोविश पॉलिसी. जो बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो मतलब स्विच दूर नहीं रह सकती है किससे, इसकी डोविश पॉलिसी से. अगला हमारा शब्द है ऑफिसकेट. ऑफिसकेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. ऑफिसकेट का मतलब होता है जानबूझकर चीजों को मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाना, चीजों को जानबूझकर किसी चीज को अस्पष्ट और जटिल बनाना या उलझन में डाल देना या भ्रांति पैदा करना, वैसे ही उसे बोला जाएगा ऑफिसकेट. टू ऑफिसकेट समथिंग मीन्स टू डेलिबरेटली मेक इट सीम कंफ्यूजिंग एंड difficult to understand. That is called obfuscate. Synonyms आप देख लीजिए, obscure, cloud, confuse और blur. एंटोनिम्स है इंटरप्रेट, क्लैरिफाई, एनलाइटन और एक्सप्लेन. आज मैं डबल बार आपको रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वोकैबुलरी थोड़ी सी ज्यादा है तो समय ज्यादा कंज्यूम होगा आपका, इसलिए मैं एक ही बार बोल रहा हूं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. एग्जाम्पल देख लीजिए, दे आर ऑब्फिस्केटिंग द इशू एज ओनली इंश्योरेंस कंपनीज कैन. कि वो इशू को जो है वैसे ही क्या कर रहे हैं, भ्रांति उलझन अस्पष्ट बना रहे हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं. इंश्योरेंस कंपनी के बारे में ही मैंने बात कही है कि इंश्योरेंस कंपनी के बारे में एग्जांपल दिया मैंने कि इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं वो मतलब इशू को वैसे ही क्या बना देती है, जानबूझकर उलझन भरा बना देती है जैसे वो बनाती है एज यूजुअल. अगला हमारा जो शब्द है वो है अनटेनेबल. अनटेनेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. अनटेनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम अस्थिर हो या किसी भी काम को करने में असमर्थ सा होना, मतलब ना कर पाना किसी चीज को. That is called untenable. An argument, theory or position that is untenable cannot be defended successfully against criticism or attack. That is called untenable. Synonyms आप देख लीजिए, indefensible, unsound, illogical और weak. Antonyms है reasonable, arguable, defensible और sensible. Example देख लीजिए, this argument is untenable फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट. कि जो ये आर्गुमेंट दिया गया है ये क्या है, अस्थिर है, किसके कसौटी पे नहीं खरा उतरता है, ये इंटेलेक्चुअल, मॉरल और प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट पे ये जो आर्गुमेंट दिया गया है ये खरा नहीं उतरता है, ये अस्थिर है, वीक है. अगला हमारा एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है. एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, ब्रेसिंग फॉर अ थ्रेट ऑन डेंजर्स ऑफ इमर्जिंग कोरोना वायरस वेरिएंट्स. तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है कोविड-19 के बारे में ही दिया गया है, जो इसके दिन ब दिन नए नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके वो खतरे की घंटी है, खतरे की निशानी है, तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल. आप इसको जरूर करके पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. तो पहला वर्ड है इसका ब्रेसिंग. ब्रेसिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. ब्रेसिंग का मतलब होता है हौसला पैदा करने वाला, एकदम रिफ्रेश, कोई मतलब मजबूती के साथ कोई चीज होना. जैसे खतरा देखो, ब्रेसिंग फॉर अ थ्रेट मतलब ये खतरा बढ़ते ही जा रहा है, ताकतवर खतरा है जो. दैट इज कॉल्ड ब्रेसिंग. If you describe something, especially a place, climate or activity as bracing, you mean that it makes you feel fresh and full of energy. That is called bracing. Synonyms आप देख लीजिए, refreshing, brisk, stimulating और energizing. Antonyms है balmy, debilitating, draining और weakening. एग्जाम्पल देख लीजिए, फील हाउ ब्रेसिंग दिस फ्रेश एयर इज. कि फील करो कि कितनी जो फ्रेश एयर कितनी मजबूती के साथ वो बह रही है, मतलब है यहाँ पे. दैट इज कॉल्ड ब्रेसिंग. ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको. अगला हमारा शब्द है रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी तरह का कोई बाधा होना, रुकावट, प्रतिरोध या विरोध होना किसी बात को लेकर, उसे बोला जाएगा रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस to something such as a change or a new idea is a refusal to accept it. That is called resistance. Synonyms आप देख लीजिए, opposition, defiance, immunity, resistor. Antonyms है acceptance, patience, submission और agreement. एग्जाम्पल देख लीजिए, the US wants big cuts in European agriculture export subsidies but this is meeting resistance. तो US जो चाहता था वो यूरोपियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में जो बहुत बड़ी कटौती करना चाह रहा था उनकी सब्सिडीज में, परंतु क्या हो गया, बट दिस मीटिंग रेसिस्टेंस, परंतु उसमें किसी तरह का कोई प्रतिरोध आ गया, कोई बाधा उत्पन्न हो गई. अगला हमारा शब्द है सीवियर. सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो कष्टों से भरी हो, कष्टमय हो,
कष्टप्रद हो या गंभीर होना, उसे बोला जाएगा सीवियर। यू यूज सीवियर टू इंडिकेट दैट समथिंग बैड और अनडिजायरेबल इज ग्रेट और इंटेंस, दैट इज कॉल्ड सीवियर। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, हार्श, सीरियस, हार्ड और टफ। एंटोनिम्स है काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल। इसके एंटोनिम्स है सीवियर वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, सच टेरिबल क्राइम्स डिजर्व द सीवियरेस्ट पनिशमेंट, की जो इस तरह के ये क्राइम है, इस तरह के जो टेरिबल हॉरिबल ये जो अपराध हैं, ये कड़ी से कड़ी जो सजा है, सेवियरेस्ट पनिशमेंट जो है वो डिजर्व करते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो इस तरह के इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह के अपराध होते हैं। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य कोई बिंदु होना, प्रमुख कोई पॉइंट्स होना किसी चीज के, या फिर अगर पर्सन की बात करें तो ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, प्रोमिनेंट पर्सन। यहाँ पे बात की गई है मुख्य बिंदुओं के बारे में, प्रमुख या विशिष्ट या कोई इंपॉर्टेंट चीज होना, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंट। Something that is prominent is very noticeable or is an important part of something else, that is called prominent. Synonyms आप देख लीजिए, eminent, famous, notable और important. Eminent, famous, notable और important. Antonyms इसके unknown, invisible, outcast और unimportant. Example देख लीजिए, here the window plays a prominent part in the design. कि जो डिजाइन, किसी तरह का कोई डिजाइन बन रहा है, अगर तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डिजाइन की बात हो रही है, सजावट की बात हो रही है, और यहाँ पे अगर विंडो लगाई जाए तो विंडो क्या करेगी, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो एक विंडो होगी, खिड़की होगी। अगला हमारा शब्द है कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी भी चीजों का, किन्हीं भी चीजों का इकट्ठा होना, एक या एक डायरेक्शन में चलना, किसी चीज का एक ही डायरेक्शन में चलना, या चीजों का आपस में मिलना, इकट्ठा होना, मर्ज होना, उसको बोला जाएगा कॉन्वर्जेंट। ऑफ टू और मोर लाइन्स, पाथ्स एक्सेट्रा moving towards or meeting at some common point, that is called convergent. Synonyms आप देख लीजिए, converging, concurrent, confluent, meeting. Antonyms है divergent, different, dissimilar और diverse. Example देख लीजिए, thus as already mentioned at some point, some of these theories converge to a genetic basis. की जो ये theories दी गई है, किसी न किसी पॉइंट पे ये एक दूसरे से मेल खाती हैं जेनेटिक बेसिस पे, कुछ एक थियरीज की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है थ्रॉट। थ्रॉट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। थ्रॉट का मतलब होता है किसी भी चीज को बिगाड़ देना या विफल कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है थ्रॉट। इफ यू थ्रॉट समवन और थ्रॉट देयर प्लान्स, यू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग और गेटिंग व्हाट दे वांट, दैट इज कॉल्ड थ्रॉट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ब्लॉक, फॉइल और हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट। ब्लॉक, फॉइल, हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट। एंटोनिम्स है ऐड, एनकरेज, असिस्ट और हेल्प। इसके एंटोनिम्स है थ्रॉट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सिक्योरिटी फोर्सेज वर डूइंग ऑल दे कुड टू थ्रॉट टेररिस्ट। जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, उन्होंने वो सब सारी कोशिश की, मतलब टेररिस्ट को क्या करने के लिए, मतलब उनको, उनका जो आक्रमण था या उनको असफल बनाने के लिए, उनको विफल करने के लिए, जो सिक्योरिटी फोर्सेज थी उनको रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकवादियों को रोकने के लिए भरपूर प्रयत्न किया, भरसक प्रयास किया। अगला हमारा शब्द है इंसेसेंट। इंसेसेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंसेसेंट वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो निरंतर चला रहे, बिना रुके होता रहे, कॉन्टिन्यूटी हो जिसमें, लगातार चलता रहे, उसे बोला जाएगा इंसेसेंट। An incessant process or activity is one that continues without stopping, that is called incessant. Synonyms आप देख लीजिए, constant, perpetual, continual, non-stop. Antonyms है discontinuous, intermittent, occasional और irregular. एग्जाम्पल देख लीजिए आप, incessant rain made conditions almost intolerable. लगातार जो बारिश हो रही थी, बिना रुके जो बारिश हो रही थी, उन्होंने जो स्थितियां है किस तरह से कर दी, जो कि बर्दाश्त करने योग्य नहीं थी। इस तरह से उस बारिश ने इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी। अगला हमारा शब्द है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक रोग, जो छूने से फैले, एकदम फैलने वाला रोग, उसे बोला जाता है कंटेजियस। जैसे कोविड-19 है इस समय। अ डिजीज दैट इज कंटेजियस कैन बी कॉट बाय टचिंग पीपल और things that are infected with it, that is called contagious. Synonyms आप देख लीजिए, infectious, catching, communicable, transmissible. Antonyms है non-infectious, harmless, non-communicable और non-contagious. एग्जाम्पल मैंने कोविड का ही दिया है, देख लीजिए, कोविड-19 is a highly contagious disease. अगला हमारा शब्द है sporadic। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। sporadic का मतलब होता है कभी कभी होने वाली ऐसी कोई चीज जो रेगुलर बेसिस पे हो, कभी कभी होने वाला, अनियमित रूप से होने वाला, दैट इज कॉल्ड स्पोरेडिक। स्पोरेडिक
occurrences of something happen at irregular intervals, that is called sporadic. synonyms आप देख लीजिए, intermittent, irregular, fitful, occasional. antonyms है frequent, constant, continuous और persistent. example देख लीजिए, the distant thunder from the coast continued स्पोरेडिकली, कि थंडर जो तूफान था वो कोस्ट पे जो समुद्र तट था वो मतलब कैसे आया, कभी कभी अनियमित रूप से होने वाला है, घटित होने वाला था, मतलब कभी कभी आता था. अगला हमारा शब्द है ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. ऑब्लिवियन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो लोगों के द्वारा भुला दी गई हो, अप्रसिद्धि होना, मतलब विस्मृति होना, जिसे लोग इजीली भूल जाए, लोगों के द्वारा भुला दिए जाने की स्थिति. या हम बोल सकते हैं जब हम बेहोशी की हालत में होते हैं तो हम सब कुछ एक घड़ी के लिए भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन को भी बोला जाएगा oblivion. Oblivion is the state of having been forgotten or of no longer being considered important. That is called oblivion. Synonyms आप देख लीजिए, limbo, obscurity, coma और non-existence. Oblivion के antonyms है awareness, focus, concentration और memory. इसके antonyms है oblivion word के. Example देख लीजिए, his work faded into oblivion after his death. कि किसी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका काम था वो क्या लोगों के द्वारा भुला दिया गया, विस्मृत कर दिया गया, भुला दिया गया. अगला हमारा शब्द है पार्लेंस. पार्लेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये पार्लेंस वर्ड आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम वर्ड है. पार्लेंस का मतलब होता है बातचीत करने का ढंग, व्यवहार, वाक्य व्यवहार या आम बोलचाल की लैंग्वेज पे हम कोई भी शब्द जो यूज करते हैं जो नोन हो, सबको पता हो, या भाषा शैली, उसे बोला जाएगा पार्लेंस. यू यूज पार्लेंस व्हेन इंडिकेटिंग दैट द एक्सप्रेशन यू आर यूजिंग इज नॉर्मली यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड पार्लेंस. सिनोनिम्स देख लीजिए, लैंग्वेज, स्पीच और जार्गन, डायलेक्ट. एंटोनिम्स है नॉनसेंस, रबिश और साइलेंस. इसके एंटोनिम्स हैं पार्लेंस वर्ड के. एग्जांपल देख लीजिए, द फ्रेज इज कॉमन डिप्लोमेटिक पार्लेंस फॉर स्पाइंग, कि जो फ्रेज, जो ये मुहावरा यूज किया गया है, ये कॉमन एक डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक, स्पाइंग के लिए कूटनीतिक यूज किया जाने वाला एक मुहावरा है. आई होप आपको आज की वोकैबुलरी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा वोकैबुलरी से. इसके अलावा मैं एक खबरी ऐप पे भी काम करता हूं. यदि आपने इस वीडियो का जो है ऑडियो सुनना है तो आप प्ले स्टोर से जाके खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एक दो दिन में एक दो बार यदि आप वोकैब सुनेंगे या इस तरह से कर लिया कीजिए, अपनी आवाज में ही रिकॉर्डिंग कर लिया कीजिए वोकैब की, और एक दो दिन मतलब दिन में एक दो बार उसको सुन लिया कीजिए, अपनी ही रिकॉर्डिंग कीजिए, पहले फोन पे कीजिए, कहीं भी कीजिए, और उसको 2-3 बार आप सुना कीजिए दिन में, तो आपको फैमिली यूज टू हो जाएंगे उस चीज के. और जो हम चीजें सुनते हैं, एक हमने देख भी लिया और हमने सुन भी लिया, विजुअलाइज भी कर लिया और फिर सुन भी लिया एक बार, तो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी वो रहेगा. तो आप खबरी ऐप पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, आप प्ले स्टोर से जाके खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे सरकारी नौकरी की आपको एक ऑप्शन मिलेगी. तो और भी सारे क्रिएटर्स वहाँ पे काम करते हैं, आपको करंट अफेयर वहाँ पे मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे सीखने को आपको मिल जाएंगी उस ऐप पे. तो आप ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाके, और वहाँ पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. Thank you. Thanks for watching.